हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए मैं प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ भाई एनिमल अटेंडेंट का मॉडल पेपर भाई 23वां आपकी आंखों के सामने। भाई रेगुलर करते हैं क्लास को। देखिएगा, यदि आपने 22 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपने यदि वो 22 मॉडल पेपर देख लिए ना तो आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके पशु टीचर को सिलेक्शन को रोक पाए। और इस टेस्ट सीरीज में जो लास्ट तक जुड़ेगा ना वो भाई विजय बनेगा, ठीक है। क्योंकि सफलता कोई 1 मिनट में नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो आपको डेली टेस्ट सीरीज लगानी है, आपका आकलन करना है और आपके क्वेश्चन को टारगेट को कितना पूछाना है भाई। इन टेस्ट सीरीजों के अंदर 135 पूछाना है। क्या पूछाना है? 135 प्लस पूछाना है, ठीक है। तो आपको रेगुलर लगना है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप रेगुलर लगेंगे तो आई होप आपका स्कोर इतना होगा भी होगा। आपका 85 हो रहा है, 75 हो रहा है, होगा, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज की कोशिश नहीं की। अरे भाई कोशिश करो पूरे टेस्ट सीरीज की, कोशिश करो पूरा टेस्ट सीरीज देने की, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, न्यू सिलेबस पे है, बिल्कुल छटा फटा, बिल्कुल जो हटा दिया गया उसको हटाया है, बिल्कुल नया सिलेबस है। आप तो बस ध्यान लगा के पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान के प्रथम एकमात्र महाराजा प्रमुख थे। अब बताइए, राजस्थान के प्रथम एकमात्र महाराजा प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह, सवाई मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, बहादुर सिंह, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, मैं बात करूँ राजस्थान के प्रथम एकमात्र महाराजा की, एकमात्र महाराजा की, वो कौन प्रमुख थे भाई? कौन प्रमुख थे? महाराणा महाराणा भोपाल सिंह। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, बोले तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि थार के मरुस्थल को विश्व की शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, यानी वर्ल्ड पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत मिलते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, या ए व ब दोनों, या फिर आणविक ऊर्जा स्रोत है, या फिर द अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल यहाँ पे परंपरागत ऊर्जा स्रोत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, दोनों का क्या होता है? दोनों स्रोत मिलते हैं कहाँ पे? तार के मरुस्थल में। विश्व शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोनों मिलते हैं। इसलिए भाई जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा भाई आपकी आंखों के सामने। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बताइए भाई, थली, बरखान, या फिर पैराबोलिक, या फिर सीप, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? थली नहीं है। बिल्कुल भाई, बरखान भी है, पैराबोलिक भी है, सीप भी है, अनुत्तरित प्रश्न भी है। जिस भाई ने थली बताया ना, बोले तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने, राजस्थान में झरनों का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है, बताइए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, उदयपुर, या अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। राजस्थान में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला की मैं बात करूँ तो वह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? बांसवाड़ा है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किस झील का वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया? बताइए। पुष्कर झील है, सांबर झील, गलता झील, या फिर काउदा झील, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, सांबर झील। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल जो क्वेश्चन को भी जोड़ते जाइएगा। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्तमान में पूर्वी नहर परियोजना के अंतर्गत राज्य में कितने जिले मिले? 13 जिले, 21 जिले, 15 जिले, 18 जिले, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, 21 जिले। कितने जिले भाई? 21 जिले। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, बोले तो ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, या उष्ण आर्द्र या आर्द्र शुष्क जलवायु, या शुष्क उष्ण कटिबंधीय, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने उपोषण कटिबंध बताया है, बोले ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में देश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 43.6% है, 11% है, 13.26% है, या फिर 5.22%, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने
13.26% बताया, बोले तो ऑप्शन नंबर सैकोलोकिया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत थी टोंक, अलवर, जोधपुर, कोटा या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने अलवर बताया ना, अलवर बताया ना, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बैग बताया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ देखिए भाई, प्रश्न क्या बोल रहा है कि पशु गणना करवाने वाला विभाग है। पशु गणना करवाने वाला विभाग क्या है? केंद्रीय पशुपालन विभाग जयपुर, राजस्व मंडल आमेर अजमेर सॉरी पशु गणना करवाने वाला विभाग है तो राजस्व मंडल अजमेर, कृषि विभाग जयपुर या फिर आर्थिक व सांख्यिकी व निदेशालय जयपुर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्व मंडल है अजमेर। जिस भाई ने ऑप्शन पर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के प्रथम पर्यटक, राजस्थान में प्रथम पर्यटन वाक्य का क्या है? पर्यटन वाक्य क्या है ये बताइए। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश, क्या बोला है? पधारो हमारे देश, जाने क्या दिखा जाए, जाने क्या दिख जाए, डोला मारू या फिर कलरफुल राजस्थान या फिर अनुत्तरित। मैं बात करूँ राजस्थान के प्रथम पर्यटन वाक्य की, मैं बात करूँ राजस्थान के प्रथम पर्यटन वाक्य की, तो मेरे प्यारे साथियों डोला मारू है। कौन है भाई? डोला मारू है, डोला मारू है। जिस भाई ने ऑप्शन पर सैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान व भारत व राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि की सर्वाधिक कमी लाने वाली 10 फलकीय वर्ष बताइए। 1872 से 1881, 1911 से सॉरी बिल्कुल यहाँ पे 1900 कर लीजिए, 1921 ठीक है, और 1961 से 1971, 1971 से 1981 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई 1911 से 1921। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने देखिएगा। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिनिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? द लॉर्ड कर्जन, वॉरेंस हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेनेंजली या फिर जेम्स क्रूगे या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। फटाफट। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लॉक किया है यानी कि लॉर्ड वेलेजली, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी भाई ने जो सी बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निर्भर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है ये बताना है। बताइए, फटाफट बताइए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा आपका क्या बोला है कि एरिडीसोल्स व एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स या अल्फीसोल्स या फिर इंसेप्टिसोल्स या फिर वर्टिसोल्स या अल्फीसोल्स या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, एरिडीसोल्स व है एंटीसोल्स। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH 58, NH 8, NH 52 या NH 27 या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने NH 52 बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लॉक किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सीसा व जस्ता, मैग्नीज व यूरेनियम या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, सीसा व जस्ता। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? वह है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले में स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि ये देखिएगा, खेजड़ी राजस्थान के अलावा किस राज्य का राज्य वृक्ष है? खेजड़ी राजस्थान के अलावा किस राज्य का राज्य वृक्ष है ये बताना है। बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। मैं बात करूँ खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है ही है, इसके अलावा किस राज्य का है?
तो मेरे प्यारे भाई तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना का है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है कि पिछवाई पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? पिछवाई पेंटिंग के संबंध में निम्न में से किससे है? संबंध किससे है निम्न में से? बताइए, मेड़ता से या वृंदावन से या फिर पुष्कर से या फिर नाथ द्वार से या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किससे है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथ द्वार से है। किससे है? नाथ द्वार से है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है कि किस नस्ल की गाय मस्तिष्क के बीच से हड्डी उठी हुई होती है? किस नस्ल की गाय के मस्तिष्क के बीच में हड्डी उठी हुई होती है, वह नस्ल है? बताइए, मेवाती, हरियाणवी या फिर गिरे या फिर कॉकरोच या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, हरियाणवी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर है बैको लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है कि थड़ी नामक आभूषण स्त्रियों अपने किस अंग प्रदेश पर धारण करती हैं? बताइए, थड़ी नामक का जो आभूषण है आपका, जो स्त्री अपने किस अंग प्रदेश पर धारण करती है? नाक पर, गला पर या फिर कान पर या फिर? बताइए, थड़ी नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग पर धारण करती हैं? थड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फटाफट बताइए। नाक में, गला में, कान में या फिर सिर में? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जो आपका थड़ी नामक आभूषण है, थड़ी नामक जो आपका आभूषण है, वो आपका सिर में पहना जाता है। जिस मैंने ऑप्शन पर देखो लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बड़े बड़े प्रोटेट व आदमकद बड़े बड़े प्रोटेट व आदमकद भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली से है? नाथ द्वार से, आमेर की शैली से, फिर किशनगढ़ से या फिर जयपुर से या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किससे है? बड़े बड़े पोर्ट्रेट व आदमकद भित्ति का चित्रण जयपुर शैली से। किस शैली से? जयपुर शैली से। जिस मैंने ऑप्शन नंबर देखो लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प की विकास के लिए उत्तरदायी है? किस वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसिको या फिर रिको या फिर राजस्थान के वित्त निगम या फिर रेडगोर या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान की यानी कि कौन सी वित्तीय संस्था जो राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी है, वो बिल्कुल भाई आपकी राजसिको है। कौन सी है? राजसिको है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एको लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, अगला प्रश्न देखिएगा कि कामड़ समुदाय के लोग बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? माट का, रावण हत्ता का या फिर चौतारा का या फिर जंतर का या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किसका करते हैं? कामड़ जाति के जो लोग हैं ना, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय चौतारा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं रे? चौतारा का प्रयोग करते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि लूनी नदी, क्या बोल रहा है कि लूनी नदी के प्रदूषण पर प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए, रंगाई छपाई का उद्योग, गवार गम का उद्योग या फिर इंजीनियरिंग या फिर हैंडी क्राफ्टर उद्योग या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, रंगाई छपाई का उद्योग। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एको लोग किया ना कि लूनी नदी का प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो रंगाई छपाई का उद्योग है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एको लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है कि राजस्थान की कौन सी झील प्राप्त नील हरित शैवाल से या फिर हर युक्त खाद्य प्राप्त करती है? बताइए, राजस्थान की कौन सी झील प्राप्त नील हरित शैवाल से हर युक्त खाद्य प्राप्त करती है? बताइए, पचपदरा या फिर सांबर या फिर सरदार समंद या फिर मोती झील या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, राजस्थान की ऐसी कौन सी चीज़ नील हरित शैवाल से हर युक्त खाद्य प्राप्त करती है, तो आपकी वो मोती झील है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर देखो लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है, बताइए, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल सिंह खरवा ने या फिर जोहर सिंह भारत ने या फिर प्रताप सिंह भारत ने या फिर कृष्ण सिंह भारत ने या फिर अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। बिल्कुल भाई, गोपाल सिंह खरवा ने की थी। जिस मैंने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि बीलो
भीलों के नृत्य क्या बोला है कि भीलों के नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं। बताइए भीलों के नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं वो क्या है? पाली नोच या फिर हाथी मना या फिर नेजा या फिर द्विचिक या फिर अनुचित प्रश्न बताइए। बिल्कुल नेजा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छह को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ क्या बोल रहा है? फटाफट बताइए। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई हो गई थी? बताइए। मल्लीनाथ जी या फिर हडबू जी या फिर तेजा जी या फिर देव जी या फिर अनंत। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी ये बताना है, तो फटाफट बताइए। बिल्कुल तेजा जी की पत्नी। भाई जिस भाई ने तेजा जी की पत्नी बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए स वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल भाई। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसे राजस्थान का वैष्णो के नाम से जाना जाता है? तो पिपलाद माता या फिर अबुर्दा माता या फिर तन्नोटिया माता या फिर स्वांगिया माता या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल अबुर्दा माता। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना क्योंकि राजस्थान की वैष्णो के नाम से अबुर्दा माता जानी जाती है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने क्या बोल रहा है कि राज्य के किस शहर को स्लेप्ट वेल्स ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान राज्य के किस शहर को स्लेप्ट वेल्स ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी, भीनमाल या फिर भीलवाड़ा या फिर ओसिया या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई बूंदी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर एकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, बीकानेर के अंदर, नागौर के अंदर या अनुत्तरित प्रश्न। कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए। कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए। बिल्कुल कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। तो अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने कि आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजन किया जाता है? बताइए। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को या फिर भाद्रपद कृष्ण दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को या फिर आषाढ़ की द्वितीया को या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है तो वो भाद्रपद की शुक्ल दशमी को किया जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन पर सैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। तो अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने कि गर्भवती स्त्री के अमंगलकारी शक्तियों से गर्भवती स्त्री के अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार क्या कहलाता है? बताइए। कि निष्क्रमण या फिर पुष्वने या फिर उपनयने या फिर सीमांतोनयने या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई सीमांतोनयन। जिस मैंने ऑप्शन पर देखो लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कश्मीर फिरन की तुलना किससे की जाती है? बताइए। चुंगा चोगा या फिर आत्म सुख से या फिर अगरखी से या फिर जामा से या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई आत्म सुख से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि सती प्रथा प्रतिबिंब लगाने वाले दलपत सिंह का संबंध है? बताइए। कोटा से, प्रतापगढ़ से या फिर उदयपुर से या फिर जोधपुर से या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई प्रतापगढ़ से। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि गोपीचंद भट्ट को किस लोकनाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है? बताइए। गोपीचंद भट्ट को किस लोकनाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है? बताइए। आपके ऑप्शंस किधर हैं? इधर हैं। तो गोपीचंद भट्ट को लाइफ टाइम का अवार्ड मिल चुका है किस लोकनाट्य पर? बताइए। भवाई पे, रम्मत पे, तमाशा पे या फिर चार बेत पे या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई तमाशा पे। जिस भाई ने ऑप्शन पर सैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि दावड़िया वे व्यक्ति थे जो खेतों में अनाज काटते थे, जो अनाज का भंडारण करते भंडार
या भंडारण करते थे, या फिर परंपरागत ऊँट का पालन व पोषण करता जो करवा को लूटते थे, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जो करवा को लूटते, जिस वाइन ऑप्शन पर दैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि काया बेली या फिर हरडेवाणी का नामक ग्रंथ किसका है, बताइए। सत्य जसनाथ का है, या फिर दादू दयाल जी का, या फिर सुंदर दयाल जी का, या रामचरण का, या फिर अनुचित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, दादू दयाल जी जिसने बताया ना, बोलते ऑप्शन नंबर ब ने जिसने लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, ये नीचे आपको कूट दिए गए, इनकी मदद से आपको क्या ही करना है, सुमेलित करना है। कई टीचर्स इनको सोल्व नहीं कराते हैं भाई, कराना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा क्या करेगा इसमें, ऐसे बोलते थे क्वेश्चन बड़ा है छोटा कर देंगे, ऐसे क्या कुछ बोलते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चल कोई बात नहीं, टीचर्स के पास टाइम नहीं हो तो ना कराए, लेकिन आपको तो सोल्व करना चाहिए। देखिएगा, सोल्व कीजिए इस प्रश्न को। देखिएगा, सबसे पहले इनको मिलान करना होता है कि छतरियाँ दी हैं, एक तरफ निर्माता दिया है। तो बताइए, अब बताइए कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। अरे तो भाई हमीर देव चौहान ने करवाया था, बिल्कुल सही है। कि पहला किस में मिल रहा है, पहले के अंदर मिल रहा है। पहला किसके अंदर मिल रहा है, पहले के अंदर मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। 80 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था, विनय सिंह ने करवाया था, या देवा ने, या फिर महाराजा सिंधिया ने, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल विनय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी कि दूसरा भी दूसरे में। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो जोगीदास की छतरी देवा ने करवाया था, बिल्कुल भाई देवा ने करवाया था, ये भी करेक्ट बात है। या फिर गंगाबाई की छतरियों का, गंगाबाई की छतरी का जो निर्माता है वो कौन है, बताइए। महादजी सिंधिया, बिल्कुल भाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल भाई, ये पहला का पहले में, पहला दूसरा ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस मैंने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है, यानी कि ये पहले से ही सही थे, उनको आपको तैयारी को चेक करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि मेजा बांध कहाँ है, बताइए। भीलवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, अजमेर के अंदर, या फिर उदयपुर के अंदर, या फिर अनुचित प्रश्न बताइए। मेजा बांध क्या कहाँ है, बिल्कुल कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। जिस वाइने ऑप्शन नंबर एकोलोग के नाम, मेजा बांध की मैं बात करूँ तो भीलवाड़ा के अंदर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे, बताइए। जयता, या फिर पोमा, या फिर नापा, या दीपा, या फिर जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे, बताइए। बिल्कुल भाई जयिता। जिस मैंने ऑप्शन नंबर एक को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है, अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति, निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई, बताइए। DR भंडारकर, या फिर कन्नल टोड, या फिर VN इस स्मिथ, या फिर सभी, या फिर अनुचित प्रश्न, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई DR भंडारकर। जिस मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, DR भंडारकर। जिस मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का वास्तविक संस्थापक वासुदेव चौहान को किसने माना, बताइए। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का वास्तविक संस्थापक गुरु वासुदेव चौहान को किसने माना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, या फिर जयानक ने, या फिर राजशेखर ने, या फिर गोपीनाथ शर्मा ने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न, बताइए। बिल्कुल राजशेखर ने माना था, राजशेखर ने माना था वासुदेव चौहान को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कर दो रे। ऑप्शन नंबर 6 जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसे हिंदुओं का सूरज व रघुवंशी कहा जाता है, सवाई जयसिंह को, या सवाई प्रताप सिंह को, या फिर महाराणा संग्राम सिंह को, या फिर राव जोधा को, या फिर अनुचित प्रश्न, बताइए। बिल्कुल महाराणा संग्राम सिंह को। जिस मैंने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी राजस्थान की जल संरक्षण की परंपरा विधि नहीं है, नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़, या फिर अनुचित प्रश्न, बताइए। बिल्कुल नाली। जिस मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिए कि क्या बोल रहा है कि माई
बराती हुई की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की? बताइए, सूरत सिंह ने, अनूप सिंह ने, या फिर राय सिंह ने, या फिर डूंगर सिंह ने, या फिर अनुचित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई अनूप सिंह। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को रोक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने दिखेगा कि भरतपुर की किस शासक ने भरतपुर के किस शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? बदन सिंह, या फिर राजा राम, या फिर चूंडामन, या फिर सूरजमल, या फिर अनुचित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल चूंडामन। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सर्वहितकारिणी सभा का स्थापना कहाँ हुई? बताइए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, या फिर अनुचित प्रश्न? बताइए। बिल्कुल भाई चूरू। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 10 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान के सेवा संघ राजनीति का जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, या फिर राजस्थान, या फिर आंगण बाण, या फिर अनुचित प्रश्न? बताइए। राजस्थान सेवा संघ की राजनीति का जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? बिल्कुल भाई नवीन राजस्थान। बिल्कुल। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? बताइए, पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, या फिर अलवर व भरतपुर में, या फिर अनुचित प्रश्न? फटाफट बताइए। तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। जिस मैंने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान के दादीची का उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है? बताइए, जमनालाल बजान, अर्जुन लाल सेठी, या फिर केसरी सिंह बारठ, या फिर हरी हीरालाल शास्त्री, या फिर अनुचित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई राजस्थान के दा दादीचिया के उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति अर्जुन लाल सेठिया है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि 1948 में स्थापित राजपूत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे? बताइए, कनरल वाटर, या फिर घनश्याम दास बिड़ला, या फिर विजय सिंह पथिक, या फिर हितकोट, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल कनरल वाल्टर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन को भोमट का भील आंदोलन कहा जाता है? बताइए, एक ही आंदोलन को, भगत आंदोलन को, या फिर माओवादी सामाजिक आंदोलन को, या फिर आदिवासी किसान आंदोलन को, या अनुत्तरित प्रश्न? बताइए। बिल्कुल भगत आंदोलन को। जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि वह महिला जो राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल बनी? बताइए, सुमित्रा सिंह, या फिर मार्गेट अलवा, या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, या फिर शांति त्रिवेदी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बताइए। बिल्कुल श्रीमती प्रतिभा पाटिल। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान में रियासतों का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया? बताइए, 1832 ईस्वी में, 1386 में, 1830 में, या फिर 1834 में, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बताइए। बिल्कुल 1832 में। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि कर्नल टोड का प्रसिद्ध ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विजिट्स ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया? बताइए, कविराज श्यामलाल दास, या फिर सूरजमल मिश्रण, या डॉक्टर गोपीचंद शर्मा, या फिर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न? फटाफट बताइए। बिल्कुल गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। जिस मैंने ऑप्शन नंबर देखो लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किसे मारवाड़ का उदारक कहा जाता है? निम्न में से किसे मारवाड़ का उदारक कहा जाता है? अजीत सिंह को, मालदेव को, या फिर अगला ऑप्शन देखिएगा जसवंत सिंह को, या फिर दुर्गादास राठौड़ को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताएं निम्न में से किसको मारवाड़ का उदारक कहा जाता है?
बिल्कुल भाई, दुर्गादास राठौड़ को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री का विवाह किस मुगल बादशाह से हुआ, बताइए। अकबर, सलीम, या फिर खुरम, या फिर दारा सिकोह, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, सलीम। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बै को लॉक किया ना, क्योंकि जोधपुर का राजा उदय सिंह की पुत्री का विवाह है सलीम के साथ हुआ था। जिस भाई ऑप्शन नंबर बै को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि चमड़े का स्वर्ण चित्रांकन शिल्प किस प्रसिद्ध महिला कौन है, बताइए। राजस्थान की स्वर्ण चित्रांकन शैली के लिए प्रसिद्ध महिला कौन है, बताइए। मोनिका पारीक, या फिर ममता शर्मा, या फिर कुमारी अर्चना, या फिर समता शर्मा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, कि चमड़े के स्वर्ण चित्रांकन की शिल्प के लिए प्रसिद्ध महिला आपकी समता शर्मा है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है जस्ता, लोहा, तांबा, पीतल, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने तांबा बताया बोलते ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है, कि अधातु को विद्युत धारा का चालक है। अधातु जो विद्युत धारा का चालक है, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन, या फिर सल्फर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल ग्रेफाइट। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, वह आपकी मरकरी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने, प्रश्न क्या बोल रहा है, कि निम्न में से सर्व क्रियाशील धातु है, बताइए। जस्ता, तांबा, पोटेशियम, चांदी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ये बताइए। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पूछा है आपको, जस्ता, तांबा, पोटेशियम, चांदी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, कौन सी है, पोटेशियम है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना, क्योंकि जल में पड़ते ही, जल में गिरते ही क्रिया करती है जल के साथ, और धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती है, बताइए। धातु जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, या फिर उदासीन ऑक्साइड, या फिर कोई क्रिया नहीं करती, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। क्या बनाती है धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बता। जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि द्रव्य द्रव्य तापमानी की अपेक्षा गैस तापमापी, द्रव्य तापमापी के अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। बिल्कुल ये वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जिसने लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। परावर्तक द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, या फिर संवहन द्वारा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। जिस भाई ने ये सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के पर कैसे पहुंचती है, परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, या फिर संवहन द्वारा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल विकिरण द्वारा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि साप रातों की अपेक्षा मेघाच्छ्र रातें गर्म होती है। ध्यान से सुना, कि साप रातों की अपेक्षा मेघाच्छ्र की रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ मुख्यतः वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, आकाश को की शीतल तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा का वापस परावर्तित कर देते हैं। या अगला ऑप्शन देखिएगा, कि
ऊष्मा पैदा करते हैं और पृथ्वी की ओर विकिरण कर देते हैं या फिर अनुत्तरित? प्रश्न तो ध्यान देना प्रश्न क्या बोला है कि प्रश्न क्या बोला है, मेघा छत्र रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी के द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। जिस वाइन ऑप्शन नंबर सैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री। देखिएगा क्या बोले कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी। क्या ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। बताइए 4 डिग्री सेल्सियस, ऊपर बर्फ जम जाती है ना और नीचे क्या रह जाता है, पानी छोड़कर 4 डिग्री सेल्सियस पर। जिस ऑप्शन नंबर सैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? बताइए 8 सेकंड, 20 सेकंड, 8 मिनट या फिर 20 सेकंड, 8 घंटे या फिर 20 सेकंड? फटाफट बताइए। बिल्कुल 8 मिनट व 20 सेकंड लगती है। जिस वाइन ऑप्शन नंबर है बैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोशिका भित्ति बनी होती है, बताइए सेलुलोज की, स्टार्च की या फिर ग्लाइकोजन की या फिर कोई नहीं या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जिस वाइन ऑप्शन नंबर एकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि प्रोटीन की मूल इकाई है शर्करा, अमीनो अम्ल या फिर न्यूरॉन या फिर नेफ्रॉन या फिर अनुत्तरित? प्रश्न प्रोटीन की मूल इकाई बताना है, फटाफट बताइए क्या है प्रोटीन की मूल इकाई, क्या है, अमीनो अम्ल। जिस वाइन ऑप्शन नंबर बैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वसा में अघुलनशील विटामिन है, ए, बी, डी या फिर के? फटाफट बताइए, बिल्कुल वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी। जिस वाइन ऑप्शन नंबर बैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन है, बी, सी दोनों या फिर कोई नहीं या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी भी है, सी भी है। जिस वाइन ऑप्शन नंबर सैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं, ए, बी, सी या फिर के या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत है, विटामिन सी के। जिस वाइन ऑप्शन नंबर सैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पर्यटन विभाग ने राज्य में सोलो टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु एक अभियान शुरू किया। इसकी टैगलाइन क्या है, बताइए सभी के लिए फैशन, सर्वोत्तम मूल्य, घूमने का या फिर सपनों की ताकत या फिर पहाड़ों में खोलो थोड़ा सोलो, या फिर पर्यटन विभाग ने राज्य में सोलो टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु एक अभियान शुरू किया। इसकी टैगलाइन क्या है, बताइए। बिल्कुल पहाड़ों में खोलो थोड़ा सोलो, ये बिल्कुल टैगलाइन है। जिस वाइनी ऑप्शन नंबर बैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्र के लिए संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जैन नंद कुमार या फिर सत्यानंद मिश्रा या फिर रमेश चंद्र या फिर भूपेंद्र सिंह यादव या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल जे नंद कुमार। जिस वाहिनी ऑप्शन नंबर बैकोलोकिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। जयपुर के किस मूर्तिकार ने पेंसिल की नोक पर 1.3 सेंटीमीटर लंबाई की भगवान राम की मूर्ति बनाई? बताइए। नवरत्न प्रजापति, विद्यासागर उपाध्याय, या फिर रामेश्वर सिंह, या फिर कंदन लाल, या फिर अनुत्रित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल नवरत्न प्रजापति, जिस मैंने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसको बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना सीमा सुरक्षा बल दिया कि एक ज्वाइंट एक्सरसाइज को क्या नाम दिया? बताइए। जैसलमेर रेगिस्तान में भारतीय सेना की सीमा की सुरक्षा बल के द्वारा दिए गए ज्वाइंट एक्सरसाइज को क्या नाम दिया? बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या दिया था? टुगेदर वी राइस। इस महीने ऑप्शन नंबर बैक को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान डूंगरपुर में किस महिला को लाभार्थी से बातचीत की? बताइए। किस महिला लाभार्थी से बातचीत की? अनीता शर्मा, ममता देवी, जय वर्मा, या फिर सुरभि देवी, या फिर अनुत्रित? प्रश्न बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बिल्कुल ममता देवी से बात की थी, जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान डूंगरपुर में ममता देवी लाभार्थी से बातचीत की थी। ऑप्शन नंबर ब वाला इस क्वेश्चन का किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। ये देखिएगा अगला प्रश्न नया करंट अफेयर का प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि 19 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया? बताइए। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर, सौरभ विश्वविद्यालय करौली, या फिर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, या फिर ए व दोनों, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। मैं बात करूँ 19 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया था? तो मेरे प्यारे भाई व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर भी सही है और सौरभ विश्वविद्यालय करौली भी सही है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नया करंट अफेयर का प्रश्न देखिएगा। 19 जनवरी 2024 को महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 23-24 का आगाज कहाँ से शुरू हुआ? उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल उदयपुर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा रवि विपणन सीरीज 2024-25 हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए क्विंटल घोषित किया? बताइए। 2175, 2275, 2375, 2475, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल 2275। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इसे क्या नाम दिया? रमला, राम भक्त, राम सेतु, राम कुश, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल राम सेतु। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की 35 सड़कें बनाने का स्वीकृति प्राप्त की? बताइए। 21.46 करोड़, 251.38 करोड़, 362.36 करोड़, या फिर 412.45 करोड़, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल 251.200
51.38 करोड़, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बीएसएफ के द्वारा 19 से 27 जनवरी 2024 तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन से ऑपरेशन अभियान चलाया गया, बताइए। ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन वज्र प्रहार, या फिर ऑपरेशन सर्द हवा, या फिर ऑपरेशन समानता, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल ऑपरेशन सर्द हवा, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 22 जनवरी 2024 को कोटा के किस स्टूडेंट को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, रजनीश शर्मा या फिर मनीष कुमार। अगला ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, या फिर संजीव लिम्बा, या फिर आर्यन सिंह, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बिल्कुल भाई आर्यन सिंह को सम्मानित किया गया था, जिस मैंने ऑप्शन नंबर डेको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में 2 दिवसीय 11वां ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, प्रतापगढ़, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई राजस्थान के 2 दिवसीय 11वां ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन आपके जयपुर के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 19 से 21 जनवरी 2024 तक सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल कोटा, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, 20 से 21 जनवरी 2024 को कला संस्कार मधुरम के अंतर्गत संस्कृति सेतु उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल जयपुर, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने देखिएगा कि कीटोसिस रोग किस कमी से होता है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, कार्बोहाइड्रेट, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो कीटोसिस रोग किसकी कमी से होता है, बिल्कुल कीटोसिस रोग आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि घाव का उपचार कर सकते हैं लाल दवा, या फिर मर्क्यूरोक्रोम के द्वारा, या फिर टिंचर बेंजाइन के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल घाव का उपचार लाल दवा के द्वारा किया जा सकता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए में लाल दवा बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेचिस क्या होता है, पेचिस क्या होता है, वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पेचिस होता है, क्या होता है ना, पेचिस होता है, बताइए किसके कारण, बताइए कारण, कोज, कारण पूछे किस, पेचिस क्या होता है, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, पेचिस होता है, बताइए किसके कारण होता है। बिल्कुल पेचिस प्रोटोजोआ होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर से को लोग किया ना उसका बिल्कुल किया जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, भैंस को, बकरी को, भेड़ को, या फिर वैसे दोनों को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है, भेड़ को कहा जाता है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने कि मुर्गियों में दूसरी डिम्बर्ग की उम्र होती है, बताइए। डिमी मुर्गियों में दूसरी
डिमिरग की उम्र होती है, बताइए। 6 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 माह है, 41/2 माह है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बताइए। मुर्गियों में दूसरी डिम्बरमिग की उम्र होती है, फटाफट बताइए। बिल्कुल 6 माह। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि डोकिंग कितनी आयु की होती है। डोकिंग कितनी आयु की होती है? 7 से 14 सप्ताह की, 1 से 2 सप्ताह की, 7 से 14 दिन की, व स दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई, फटाफट। डोकिंग की आयु कितनी होती है? फटाफट बोले, डोकिंग की आयु। अरे सॉरी, डोकिंग मैं दूसरा डोकिंग समझ रहा, वो डोकिंग नहीं हुई। डोकिंग कितनी आयु में की जाती है ये पूछा है, वो क्वेश्चन दूसरा था। बिल्कुल, डोकिंग कितनी आयु में की जाती है, फटाफट बताइए। तब मैंने सोचा क्वेश्चन में गड़बड़ कैसे लग रहा है। ऐसे डोकिंग का मतलब मैं डोग, इंग्लिश में डोकिंग उससे लेता था, उसकी आयु काल पूछ रहा है कहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर डोकिंग की कितनी आयु होती है भाई, ऐसे समझा था। डोकिंग की आयु, डोकिंग कितनी आयु में की जाती है बताना है। 7 से 14 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, या फिर 7 से 14 सप्ताह, या फिर ब वैसे दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, 1 से 2 सप्ताह व 7 से 14 दिन। बिल्कुल 7 से 14 दिन, या फिर 1 से 2 सप्ताह। जिस मैंने ब वैसे दोनों को लिया, क्या बोलो, ऑप्शन नंबर द को लोग किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहा है कि भैंस के समूह में शुष्क काल चल रही भैंस को अलग अलग करना, चयन, कास्टिंग, कलिंग, या फिर ब वैसे दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। कि भैंसों के समूह से शुष्क काल में चल रही भैंसों को अलग करना कलिंग कहलाता है। जिस वाले ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर द्वारा सिंग रोधन में कितने समय तक डीहॉर्नर सिंगकालीन पर रखा जाता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकेंड, व ब दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 10 सेकेंड। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि गाय भैंस के मुंह में कपोल दांत होते हैं, 32, 20, 24, 12, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई 24। गाय भैंस के मुंह में कपोल के दांत होते हैं, बताइए कितने होते हैं? 24 होते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सैको लोग किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? बदावरी, एचएफ, या फिर मुर्रा, या फिर जाफराबादी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, बताइए। बिल्कुल मुर्रा। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हंसिया आकार सिंह भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? नागपुरी, जाफराबादी, मुर्रा, या फिर सुरती, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल सुरती। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लोग किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा का दूध उत्पादन है 900 से 1200 लीटर, 1800 से 2000 लीटर, 1600 से 1700 लीटर, 900 से 1000 लीटर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल 1800 से 2000 लीटर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लोग किया ना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली त्वचा के कारण लोला उपनाम से गाय की कौन सी नस्ल से जाना जाता है, बताइए। दिल्ली त्वचा के कारण लोला उपनाम से गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो गिर को, राठी को, साहीवाल को, या फिर थारपार कर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। फटाफट बताइए। बिल्कुल साहीवाल को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं, बताइए। राजस्थान में कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल को कहते हैं? साहीवाल को, गिर को, राठी को, देवली को, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल राठी को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि गाय की किस नस्ल को ब्राज़ील में बहामान नाम से जानते हैं? बताइए। साहीवाल, रेड सिंधी, या फिर थार पारकर, या फिर गिर, या फिर अनुत्तरित? तो प्रश्न बताइए। बिल्कुल भाई, गिर को जाना जाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना कि बहामान के नाम से गिर को जाना जाता है, गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? गिर को। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सिंगों के बीच हड्डी ऊपर उठी होने के कारण गाय की किस नस्ल की विशेषता है? राठी, हरियाणवी, या फिर नागौरी, या फिर देवनी, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल हरियाणवी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि थारी नाम से गाय की नस्ल है? राठी, साहीवाल, थार पारकर, या फिर गंगा तीरी, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल थार पारकर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर स को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भेड़ का समूह है हर्ड, फ्लो फ्लोक, या फिर ड्रोव, या फिर ट्रेन, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल फ्लोक। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं। राजस्थान में कौन से जिले में भेड़ की संख्या सर्वाधिक होती है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बता दीजिए। राजस्थान के कौन से जिले में भेड़ की संख्या सर्वाधिक है? तो आपके बाड़मेर के अंदर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भेड़ व बकरी को बोलने की क्रिया ब्लोविंग, काविंग, या फिर ब्लीटिंग, या फिर गार्डिंग, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल ब्लीटिंग। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर स को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है? बताइए। मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाडी, चोकला, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल जैसलमेरी। जिस मैंने ऑप्शन नंबर बैक को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि उरमूल डेयरी स्थित है हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, या फिर जालोर, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न उरमूल डेयरी स्थित है बिल्कुल बीकानेरी के अंदर। जिस मैंने ऑप्शन नंबर स को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी आंखों के सामने। सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में होती है? भैंस के, गाय के, भेड़ के, ऊँटनी के, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल भेड़ के। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल ये हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा किस पशु के दूध में होती है? बकरी के में, भेड़ के में, भैंस के में, गाय के में, या फिर? सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पूछे किस पशु के दूध में होती है? बिल्कुल भैंस के अंदर भैंस के दूध के अंदर लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सबसे कम पानी किस पशु के दूध में होता है? बकरी के में, भेड़ के में? सर्वाधिक सबसे कम किस पशु के दूध में पानी होता है? सबसे कम पूछा है। या फिर गाय के में, या फिर घोड़ी के में, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल सबसे कम पानी किस पशु के दूध के में होता है? तो भेड़ के में होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर है बैको लॉक कर दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ये जूम क्यों नहीं हो रहा, ये देखिएगा भाई। प्रश्न क्या बोल रहा है कि भैंस के दूध में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है? 13%, 7.3%, 16%, 9.8, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बिल्कुल 16%। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 6 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है मांडा, वेचूर, या फिर मान या फिर बारबरी, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बताइए। बिल्कुल भेड़ की सबसे छोटी नस्ल होती है मांडा, वेचूर, या फिर मांडाया, या फिर बारबरी, या फिर अनुत्तरित? प्रश्न बता दीजिए। बिल्कुल
मांडाया। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छः को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विकर्ण रोग है, क्षय रोग, फ्री मार्टन या फिर ए व ब दोनों या फिर रेबीज या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। विकर्ण रोग है, बिल्कुल विकर्ण रोग कौन सा है, रेबीज है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पैतृक रोग का उदाहरण है हीमोफेलिया या फिर पागलपन या फिर मिर्गी या फिर अवश्य दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल अवश्य दोनों। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, क्योंकि पैतृक रोग हीमोफीलिया व मिर्गी दोनों होता है, पैतृक रोग ये दोनों ही होते हैं। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऐसे रोग जो बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है, स्थानीय, विदेशी, पैतृक या फिर अर्जित रोग या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल ऐसे रोग जो बच्चा वातावरण से ग्रहण करता है उसे खुद अर्जित करता है, उसे अर्जित रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर द वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस प्रकार के रोग पशु को पूरा शरीर प्रभावित होता है। किस प्रकार के रोग में पशु का पूरा शरीर प्रभावित होता है, उप उर्ग रोग, स्थानीय रोग या साधारण रोग या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बताइए। बिल्कुल साधारण रोग। साधारण रोग में पशु का पूरा शरीर प्रभावित हो। जिस वाइन ऑप्शन नंबर सैको लोग के नाम उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भेड़ बकरी नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, बताइए। कॉक्सिजियल धमनी या फिर फेशियल धमनी या फिर फेरो फेमोरल धमनी या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल फेमोरल धमनी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छः को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सुअर की नाड़ी की गति होती है 70 से 80, 60 से 80, 40 से 45, 40 से 56 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 60 से 80। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गाय का दूध न्यूनतम वसा व SNF होता है, बताइए। 4.5 से 8.5%, 3.5 से 9%, या फिर 3 से 8.5%, 3.5 से 8.5 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल 3.5 से 8.5%। जिस मैंने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भेड़ का कुल है, भेड़ का कुल बताना है। केमे केमेलिडी या फिर सुशीडी या फिर बोविडी या फिर गेलेचिडी या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। भेड़ का कुल है, बताइए। केमेलिडी, सुशीडी या फिर बोविडी या फिर गेलेचिडी या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दीजिए भाई। बिल्कुल बोविडी। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छः को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भेड़ का मांस कहलाता है, बताइए। चिकन, मटन, चेवक या फिर बफन या फिर अनुत्तरित प्रश्न। भेड़ का मांस क्या कहलाता है, बताइए। भेड़ का मांस बिल्कुल मटन कहलाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लॉक किया ना मटन बताया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का उबाल बिंदु है, बताइए। 101 सेल्सियस, 50, 213 या फिर अवश्य दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। तो कितना है, 101 सेल्सियस है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के दूध में होती है। गाय के में, गद्दी के में, भेड़ के में, हिरण के में या फिर अनुत्तरित प्रश्न। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के दूध में होती है ये बताना है। तो किस पशु की होती है, भेड़ के में होती है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर छः को लॉक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि NDRI के द्वारा गाय की विकसित नस्ल है, बताइए। कर्ण फ्रीज, ब्राउन स्विस या फिर कर्ण स्विस या फिर अवश्य दोनों या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई कर्ण फ्रिज या फिर कर्ण स्विस NDRI के द्वारा गाय की विकसित नस्ल है अवश्य दोनों। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि
गाय में यौन क्रिया कहलाती है, बताइए। काविंग, स्वीटिमिंग अप, या फिर स्विंग, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न क्या कहलाती है? स्विंग कहलाती है। जिस वाइन ऑप्शन नंबर सैकोलोग के नाम उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में अजमेर जिले में गाय कौन सी नस्ल सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? गिर, थार पारकर, या फिर शाहीवाल, या फिर अवैसे दोनों, या फिर अनुत्तरित प्रश्न बताइए। बिल्कुल गिर। जिस वाइन ऑप्शन नंबर एकोलोग के नाम उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई कि दाने में कच्चा रेशा होता है 60 से ज़्यादा, 18% से ज़्यादा, 18 सॉरी देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है कि दाने का कच्चा रेशा होता है 60 से कम पूछा है। 60 यहाँ पे मैक्सिमम स्थिति है। 60 से यहाँ पे क्या आएगा? दाने का कच्चा रेशा, रेशा आएगा तो रेशा अधिक है 60 से, तो होता है रेशा क्या 60 से अधिक हो, या फिर 18% से अधिक हो, या फिर 18 से कम प्रतिशत के अंदर हो, या फिर 18 से 80 से 90 में हो, या फिर अनुत्तरित प्रश्न फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल 18% से क्या हो भाई? 18% से कम हो। जिस वाहिनी ऑप्शन नंबर सैकोलोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सी बताया उसका। कृत्रिम गर्भाधान विश्व सर्वप्रथम हुआ, बताइए। भारत में, इटली में, ऐसा ही ऐसे में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल भाई इटली। जिस भाई ने बता दिया ना, बोलते ऑप्शन नंबर ब, जिसने बताया ना कि कृत्रिम गर्भाधान विश्व का सर्वप्रथम हुआ था वो इटली में होता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ब को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न देखिएगा प्राथमिक विधि के द्वारा एक सांड में से एक वर्ष में कितनी मादा गाय गर्भित करवा सकते हैं? बताइए। 1000 से 2000, 1000/1000 से अधिक, या फिर अ व ब दोनों, या फिर 60 से 100 गाय, बताइए। बिल्कुल दे कितनी? 60 से 100 गाय। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर द को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आज के मॉडल पेपर के आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? ठीक है, कितने प्रश्न राइट हुए? यदि आपके 100 से है ना प्लस राइट है ना, तो आपको और मेहनत करने की राइट है, क्योंकि यहाँ पे 15 प्रश्न कम हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें 1 घंटे से अबव बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, यानी कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाती है ना, तो इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े गए हैं और उनका तरीका भी अलग होता है ना। तो 15 क्वेश्चन कम है इस मॉडल पेपर के अंदर, तो 15 प्रश्न निकाल दो, 15 प्रश्न निकाल दो, 135 प्रश्न बचे। 135 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए? पार्ट ए बी भी क्लियर हो गया, पार्ट ए बी क्लियर हो गया। इनकी मैथ्स के प्रश्न गायब और कंप्लीट पशु परीक्षण का मॉडल पेपर आपकी आंखों के सामने था। क्योंकि मैथ का एक ही ट्रिक होता है, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप वैसे किताब बुक खरीद ले, बेस्ट बुक खरीदे, उसकी मैं गाइडेंस ये करता हूँ, है ना। मैथ का तो आपको तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके DC50 GK को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल।